हमीरपुर जिले से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 34 अब धीरे धीरे खूनी सड़क में तब्दील होता जा रहा है, जहां कानपुर सागर हाईवे पर हादसों का खौफनाक सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पशु बाजार के पास एक बेहद भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने इलाके को दहशत में डाल दिया। ये भीषण भिड़ंत दो तेज रफ्तार ट्रकों के बीच हुई है, जो इतने अनियंत्रित थे कि टक्कर की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक रफ्तार का जुनून इस कदर हावी था कि टक्कर के बाद एक ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क किनारे बने एक रिहायशी घर में जा घुसा, जिससे घर का एक हिस्सा भी काफी ज्यादा उसे नुकसान पहुंचा है। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रक के कैबिन के परखच्चे तक उड़ गए और मृतक का शव मलबे में बुरी तरीके से फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही सुमेरपुर थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर सुरक्षा और तेज रफ्तार पर लगाम न होने जैसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार NH 34 को खूनी सड़क क्यों कहा जाता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। हमीरपुर से गुजरने वाला यह हाईवे लोगों के बीच खूनी सड़क के नाम से कुख्यात है। यहाँ डिवाइडर न होने और भारी ट्रकों की आवाजाही के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय लोगों और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि ये पैच उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक बन चुका है। NH 34 का यह हिस्सा विशेष रूप से हमीरपुर से मोहाबा के बीच अभी भी मुख्य रूप से 2 लेन पर ही है, जबकि इस मार्ग पर कानपुर और सागर के बीच चलने वाले भारी ट्रकों, डंपरों और कमर्शियल वाहनों का दबाव बेहद ज्यादा अधिक है। इस हाईवे पर गिट्टी और मोरंग लदे ओवरलोडेड डंपरों का आतंक ज्यादा रहता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 से 4 सालों में इस हाईवे पर 450 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सुमेरपुर के पास पशु बाजार, मुदाहा और कुचेछा जैसे पॉइंट डेथ जोन बन चुके हैं। ये सड़क की बनावट और अचानक आने वाले मेड जिस तरीके से यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर नियंत्रण खो बैठते हैं। स्थानीय लोग और समाजसेवी लंबे समय से इस हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने की मांग कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जब तक सड़क चौड़ी नहीं होगी और डिवाइडर नहीं बनेंगे, तब तक आमने सामने की ये हेड ऑन कोलिजन नहीं रुकेंगी। तो ये तस्वीर हम आपको हमीरपुर जिले की दिखा रहे हैं, जहां पर जो नेशनल हाईवे 34 है अब धीरे धीरे खूनी सड़क में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें, यहां पर कानपुर सागर हाईवे पर हादसों का खौफनाक सिलसिला थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पशु बाजार है, उसके पास भीषण सड़क हादसा होता है, जिसने इलाके को कहीं ना कहीं दहला कर रख दिया। आपको ये जानकारी दे दी कि भीषण जो भिड़ंत होती है तेज रफ्तार ट्रकों के बीच होती है, जो इतने अनियंत्रित थे कि टक्कर की जो आवाज है दूर दूर तक सुनाई दी गई। चश्मदीदों ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक जिस तरीके से यहाँ पर टक्कर हुई है, पूरी तरीके से जो इलाका है यहाँ पर दहल उठा। और ऐसे में आपको बता दें, यहाँ पर जिस तरीके से हादसा हुआ है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रक के कैबिन के परखच्चे तक उड़ गए। और जो मृतक है, जब जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर यहाँ पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्वनेश मंडल ब्यूरो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वनेश, हमीरपुर का जो ये NH 34 है अब हाईवे का मौत का गलियारा ज्यादा बन चुका है, क्यों इस तरीके के हादसे यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं? स्वनेश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुमेरपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, हादसे के बाद कई बार जो
इलाका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दहशत का माहौल बन गया है। आपको ये जानकारी दे दे, लगातार यहाँ पर NH 34 पर जो हादसे हैं वो दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं और ऐसे में लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर के माहौल में जी रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें, यहाँ डिवाइडर न होने की वजह से भारी ट्रकों की आवाजाही लगातार बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों लोग अपनी जान यहाँ गंवा चुके हैं। स्थानीय लोग और आंकड़े इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ जिस तरीके से जो ये खतरनाक रास्ता है, यहाँ पर किसी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर जो हादसे हैं लगातार बढ़ते जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 से 4 सालों की अगर हम बात करें तो इसी हाईवे पर 450 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में आपको ये जानकारी दे दें, सुमेरपुर के पास जो पशु बाजार है, मदोहा और कुछेचा पॉइंट है, यहाँ पर डेथ जोन बन चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर मौत होती है इसी पॉइंट के आसपास होती है। और आज दोबारा से इसी तरीके से यहाँ पर जो हादसा है वो देखने को मिला, जहाँ पर जो तेज रफ्तार ट्रक थी वो एक दूसरे से टकरा जाती है और टक्कर इतनी जोरदार होती है कि जो ट्रक है उसके परखच्चे भी यहाँ पर उठ जाते हैं और ऐसे में जो एक व्यक्ति होता है उसकी मौके पर भी मौत हो जाती है। और लगातार इसकी शिकायत भी यहाँ पर स्थानीय लोगों की ओर से की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो पूरा इसका लेखा जोखा है, देखिए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 450 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये हादसे जो है थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर जो जानकारी सामने आ रही है, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमीरपुर से जो गुजरने वाला हाईवे है स्थानीय लोगों के बीच खूनी सड़क के नाम से काफी ज्यादा कुख्यात है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडर न होने की वजह से भारी ट्रकों की आवाजाही के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों लोग अपनी यहाँ पर जो जान है वो गंवा चुके हैं। और ऐसे में आपको बता दें, यहाँ सड़कों की बनावट और अचानक आने वाले जो मोड़ है, इसकी वजह से यहाँ पर जो चालक है नियंत्रण खो बैठते हैं। स्थानीय लोग और समाज सेवी लंबे समय से इस पूरे हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार धरना प्रदर्शन भी यहां पर लोगों की ओर से किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर सुध नहीं ली गई। लोगों का मानना है कि जब तक सड़क चौड़ी नहीं होती, डिवाइडर यहां पर नहीं बनते, तो ऐसे जो भिड़ंत आए दिन होते जा रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं थमेंगे। और ऐसे में काफी ज्यादा जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर जिस तरीके से ये पूरा स्वनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वनीश, देखिए हमीरपुर का जो NH 34 है, लगातार यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। ये हाईवे कम हो चुका है, मौत का गलियारा ज्यादा बन चुका है। स्वनीश, आप देख सकते हैं कि इस समय जो सागर हाईवे है, नेशनल हाईवे है, यहाँ पर वाहनों का आवागमन इतना तेजी से होता है कि जिसके कारण एक तो मौसम की मार भी कह सकते हैं, और मौसम की मार के साथ साथ में जो कोहरा है, विजुअलिटी गायब है और लोगों में जो, लेकिन ये नेशनल हाईवे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। और ये नेशनल हाईवे 34 जो राष्ट्रीय राजमार्ग सागर हाईवे कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश के सागर तक जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच में जो स्थान है ये स्वनीश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये खबर हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां पर आए दिन इस तरीके से हादसे यहां पर देखे जा रहे हैं। आपको बता दें, पूरी तरीके से हमीरपुर जिला जो यहां पर है, आपको बता दें लगातार यहाँ पर हादसे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है। NH 34 जो यहाँ पर एक बड़ा हाईवे है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हादसे देखे जाते हैं। आपको बता दें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो मोड़ है, जो मोड़ आते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर हादसे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए पशु बाजार जो है उसके पास पे ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, लेकिन आए दिन इसकी वजह से यहाँ पर हादसे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर देखनी पड़ रही है। और ऐसे में आपको बता दें, आज भी जिस तरीके से यहाँ पर 2 तेज रफ्तार ट्रकों के बीच भिड़ंत होती है, और ऐसे में आपको बता दें एक व्यक्ति की मौके पर मौत यहाँ पर हो गई है, और दूर दूर तक जो ये एक्सीडेंट यहाँ पर होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। चश्मदीद जो बताते हैं, इस कदर देखिए जो हाईवे है तो यहाँ पर ओवर स्पीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से भी ये हादसे होते हैं।
और ऐसे में देखिए लगातार इस तरीके से हादसे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सुमेरपुर थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और राहत बचाव कार्य शुरू कर देती है। इस हादसे ने एक बार काफी ज्यादा यहाँ पर हाईवे पर सुरक्षा और तेज रफ्तार पर लगाम न होने की वजह से यहाँ पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हमीरपुर से गुजरने वाला जो ये हाईवे है, स्थानीय लोगों के बीच सबसे ज्यादा जो कुख्यात है वो खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है।